जी बोले, पहले ही गुण में पास कर दी कि जैसे ही वो सामने गए तो उन्होंने दौड़ करके उनको आसन दिया और उनको प्रणाम किया। बोले तो ब्राह्मण का आदर करती। हाँ, अब बोले ना तो ब्राह्मण को बहुत प्रिय, ब्राह्मण मुख है। नमो ब्रह्मण देवा गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आदर किया, पहले ही पास कर दी। गुण है। आपके यहाँ कोई आ जाए और आप बैठने को भी नहीं कहे, हाँ तो कैसा लगेगा? नहीं। अतिथि देवो भव। आदर किया, हाथ जोड़ करके कहने लगे तुम विप्र रूप में कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, बताओ ना। तुम तो ऐसे प्रकाशित हो रहे हो, मेरा पूरा, तुमने तो मेरी झोपड़ी प्रकाशित कर दी। भोलेनाथ कहने लगे तुम कौन हो, हाँ तुम किसकी पुत्री हो, बताओ ना, ये मुझे बताओ तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और इस निर्जन वन में तपस्या कर रही हो। एक पंजे पे खड़ी सहती कष्ट घने, एक पंजे पे खड़े कहती कष्ट घने, ऐसा तप तो मुनियों को दुर्लभ है, चलिए भोलेनाथ। तुम इस निर्जन वन में एक पैर पर खड़ी हो, एक पंजे पर खड़ी हो, इतनी कष्ट सहन कर रही हो, ऐसे तपस्या तो मुनि भी नहीं कर सकते। आखिर में तुम उम्र में तो बालिका भी दिखाई नहीं देती, तुम बालिका भी नहीं हो और ना ही तुम उम्र में वृद्धा हो, बूढ़ी भी नहीं हो। तुम सुंदर हो और तरुणी हो, बिन पति के वन में तप क्यों करे, यूं बोले भोलेनाथ, यूं बोले भोलेनाथ। तुम तो ना तो तुम बच्ची हो, बालक नहीं हो, बूढ़ी भी नहीं हो, तुम तो तरुणी हो, जवान हो, सुंदर हो, फिर इस निर्जन वन में तुम क्यों तपस्या कर रही हो। बालिका होती तो चलो बात अलग है, बूढ़ी होती तो चलती है, जवान अकेले यहाँ निर्जन वन में क्यों तप कर रही हो। पार्वती जी कहने लगी ब्राह्मण देवी मेरे पति नहीं है, मैं तो अभी कुंवारी हूं और मैं तो शिव जी के लिए तपस्या कर रही हूँ, शिव के लिए तपस्या कर रही हूँ। शंकर बोले तुम तो महान भाग्यशाली हो, देखो इधर ही सब नजर है सबकी, इधर क्या मिल रहा है, यहाँ असली तो यहाँ बैठे हैं भोलेनाथ। सामने वो बैठो जो बिल्कुल परीक्षित की तरह आसन लगा के बैठ जाए, सम्मुख वो ही बैठ सकता है जो आसन लगा के बिल्कुल वक्ता की तरफ नजर हो, इसलिए तो विद्वानों को सामने बिठाते हैं। और वो भोलेनाथ यही कह रहे हैं तुम बूढ़ी भी नहीं हो, तुम तो बच्चा भी नहीं हो, तुम तो जवान हो, जो तुम ऐसी कड़ी तपस्या, तो बूढ़ी तो तपस्या कर नहीं सकती, वो तो फिर इधर उधर देखेंगी, यूं बैठ जाओ पार्वती की तरह। बोला भोलेनाथ की बात समझो कि बुढ़ापे में ना कर सके तब, और बच्ची भी नहीं बैठेगी, पढ़ भी जाएगी बच्ची, जवानी में ही हो सके। अब इसलिए तो तुम बैठी तो यहीं पर इधर उधर देख, अपने सामने भोलेनाथ बता रहे हैं। बाल अवस्था बाबरी, वृद्ध रोग की खान, भवसागर से तरन की कोई तरुण अवस्था जान, तुम तरुणी हो